नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज का मुद्दा ऐसा कुछ चीज़ों से जुड़ा हुआ है जो आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं और आपको एक स्टैंड लेना होता है अपनी लाइफ में। अगर आप स्टैंड नहीं लेते तो कहीं ना कहीं आप कमज़ोर साबित होते हैं लाइफ में। कमज़ोर साबित वो होते हैं जो कुछ करना चाहते नहीं हैं, जो हार्ड चीज़ों से डरते हैं। हार्ड चाहे वर्क हो, हार्ड चाहे टाइम हो, हार्ड चाहे स्टार्ट हो, किसी भी हार्ड चीज़ के बाद ही सॉफ्ट का मज़ा आता है। तो आपको पता लगता है फ़र्क क्या है सॉफ्ट में, हार्ड वर्क में। जैसे कि आप हार्ड वर्क करते हैं तो सॉफ्ट वर्क दिखता है आपको बाद में कि आपने सॉफ्ट वर्क भी किया है। जैसे आपने हार्ड स्टार्ट किया है तो जब उसका अंत होगा तो पता लगेगा आपको, हाँ मैंने एक हार्ड वर्क किया था, उसका ये परिणाम निकला है। ठीक है, आप हार्ड एग्ज़ाम देते हो किसी चीज़ में, उसके बाद आपको पता लगता है कि सॉफ्ट एग्ज़ाम कैसा होता है। तो कभी भी हार्ड चीज़ डरना नहीं चाहिए। हार्ड चीज़ों के साथ खड़े हो। हार्ड चीज़ आपको तैयार करती है उन चीज़ों के लिए, उस लाइफ के लिए जहाँ पे आपको एक हौसले की, एक कॉन्फिडेंस की, एक मोटिवेशन की, उस चीज़ की ज़रूरत होती है। जबकि सॉफ्ट चीज़ें आपको डराती हैं, कमज़ोर बनाती हैं। ठीक है, कभी भी कमज़ोर काम मत करो, हमेशा बियॉन्ड द लिमिट देखो। बियॉन्ड द लिमिट देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आप जिस दिन 1000 रुपये कमा रहे हो, कोई उस दिन लाखों रुपए कमा रहा है। तो उन लाखों की बात करो, लाखों लोगों को रोज़गार देने की बात करो। एक बंदे के साथ मत खड़े रहो कि एक अकेला बंदा है उसके साथ में खड़ा हो, कोई फ़ायदा नहीं है। वो अकेला बंदा तुम्हें यूज कर रहा है। मैंने देखा है कई कंपनियों में लोग पर्सनल प्रॉफिट के लिए किसी का लाखों रुपए का नुकसान कर देते हैं। 10 रुपये के फ़ायदे के लिए आप एक एम्प्लॉय के 100 रुपये लगवा रहे हैं। मैंने ये भी देखा है। कहीं ना कहीं वो, अगर, मुझे लगता नहीं उसमें नैतिक मूल्य तुम्हारे जुड़े होते हैं, नहीं होते, लेकिन नैतिक मूल्यों का अपना एक मज़ा होता है। अगर आप कोई भी काम अपने नैतिक मूल्यों के साथ में कर रहे हो, जहाँ पे आप शीशे के सामने खड़े होकर ये बोल पाओगे हाँ मैं सही था, या आप 10 लोग खड़े हुए हैं उसमें 8 बंदों के साथ बोल पाओगे हाँ 8 बंदों मैंने अच्छा काम किया है, और 8 बंदे तुम्हारे जानने के बाद भी तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, तुमने कहीं नैतिक मूल्यों के साथ में समझौता नहीं किया है। मैंने अभी भी कॉर्पोरेट में देखा है और देख रहा हूँ कि लोग, एक बंदा सिर्फ 10 रुपये के इंसेंटिव कमाने के लिए किसी दूसरे बंदों का 1000 रुपये का नुकसान करवा देता है 10 रुपये के लिए। तो मुझे लगता नहीं है वो 10 बंदे उसको, जिसमें उसके अगर परिवार के 4 बंदे जुड़े हैं तो 40 बंदों के वो, आई मीन, पेट पे लात मार रहा है एक तरह से। तो कभी भी हार्ड वर्क से मत घबराओ, हार्ड वर्क करो। मैं मानता हूँ कई बार तुम अकेले लगोगे खुद को कि मैं अकेला खड़ा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप अकेले खड़े होते हो ना तो 10 बंदों के लिए रोल मॉडल बन रहे होते हो, और रोल मॉडल बनना बहुत ज़रूरी लाइफ में। अकेला तो, जब तुम अकेले खड़े होगे किसी भी परिणाम को चेंज कर सकते हो हमेशा के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी जॉब में हो और तुम वहाँ पे 10 बंदों से जुड़े हुए हो और 9 बंदे किसी की बात मान रहे हो और तुम नहीं मान पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो चीज़ें हैं, वो शक्ति है। कोई तुम्हारे अंदर खड़ा हुआ है, वो बोल रहा है कि तुम एक अकेले ऐसे बंदे हो जो ना करना जानते हो। अगर बात सही है तो तुम उस चीज़ के लिए खड़ा रहोगे और उस चीज़ के साथ में हमेशा हाँ बोलोगे जो तुम्हें लगता है कि नैतिक मूल्य पर खड़ी है, और ईमानदार चीज़ों से, ईमानदार ही परिश्रम की सही मूलभूत, क्या बोलते हैं, जड़ है। वहाँ से ही आप अपनी चीज़ों को उभार सकते हो। जब तक आप सही और गलत में अंतर समझोगे नहीं ना, तब तक आप जीवन जीना आपका बहुत ही कठिन रहेगा। आपको लगेगा नहीं यार आज फिर से वो दिन है, आप सुबह जल्दी उठोगे, लेकिन वो जल्दी उठना उठना नहीं होता, आप टेंशन में उठोगे। आपको जल्दी जाना है कहीं दूर ऑफिस के काम से। ठीक है, आपको अंदर कोई कोई एक्साइटमेंट नहीं है उस दिन के लिए या फिर उस काम के लिए। आपको सिर्फ ये हो जा रहा है कि यार नौकरी कर रहा हूँ। नौकरी करना, बिजनेस करना, सब चीज़ें सेम है अगर आप उसको एक एनर्जी के साथ में स्टार्ट करते हैं। अगर आपके अंदर एनर्जी जब ही आएगी जब आप उसको सही तरीके से प्रोसेस में लाएंगे, और प्रोसेस में जब लाएंगे आप उसको सही तरीके से, आई मीन, सोच के उस काम को किया जाएगा। मैंने खुद भी ऐसे बहुत सारे
काम किए हैं और देखे जब मेरा मन नहीं करता उस काम करने का। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर 9 बंदों की नेगेटिव एनर्जी होती है उस टाइम पे, क्योंकि हर बंदा उस काम को अलग तरीके से देखता है और कई बार वो चीज़ें बहुत गलत होती हैं। लेकिन हम कॉर्पोरेट के दबाव में, अपने मैनेजर के दबाव में, अपने लीडर के दबाव में ये बोलते हैं हाँ हम कर लेंगे, जबकि वो चीज़ें सही नहीं होती। कई बार वो चीज़ें गलत भी होती हैं। एक ही काम को आपसे 10 बार करा जा रहा है, उसका कोई प्रोडक्ट वैल्यू नहीं है, उसका कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है और तुम्हारे सामने ही तुम्हारे दूसरे एम्प्लॉय को सपोर्ट किया जा रहा है वो काम ना करने के लिए। और तू मत कर, इसे करने से पता है उसका कोई मतलब नहीं है उस काम करने का। ना ही तुम उससे कुछ सीख रहे हो, ना ही तुम उससे कुछ प्रेरणा ले रहे हो, ना ही तुम उससे कुछ रिजल्ट मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा उस चीज़ से। बस तुम सिर्फ अपने 8-9 घंटे पूरे कर रहे हो, एक बंदे को स्ट्रेस दे रहे हो, एक बंदे को आप साथ में लेके घुमा के ला रहे हो, पेप्सी पिला रहे हो, आई मीन जो भी कुछ आपको चलता है। तो आपको एज ए लीडर सोचना चाहिए कि आपको सबको सही से गाइडेंस देना है, सबको साथ लेके चलना है, आपको 10 के 10 बंदों को सिखाना है, क्योंकि समाज का एक पढ़ा लिखा वर्ग आपके साथ में काम कर रहा है। आपको उस वर्ग के साथ में ऊपर जाना है और चीज़ें करेक्ट करनी है। अगर आप चीज़ें करेक्ट करेंगे तो आप समाज में कुछ चेंज लाने के एक योद्धा की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो मैं तो ये मानूंगा कि आपको हार्ड वर्क से घबराना नहीं है, हार्ड वर्क करो। अकेला लाइफ में रहना है, अकेले रहो, किसी के साथ रहना है रहो, लेकिन हर बात में हाँ बोलना भी सही नहीं है। चाहे वो बॉस हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो दोस्त हो। अगर आपको लगता है ये मेरे नैतिक मूल्यों के अगेंस्ट है, मत करो। अगर लगता है कि आप ऐसा कर पा रहे हो और इससे तुम्हारे समाज का, तुम्हारे घर का, तुम्हारे अंदर के सेल्फ रिस्पेक्ट का नुकसान नहीं होगा, तो आप बिल्कुल जाके वो कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको गलत लग रहा है कि गलत है, तो प्लीज़ दोस्त उसको मत करो। आपको कहीं ना कहीं बाद में उसका गम होगा, दुख होगा और उसका दुष्परिणाम ही निकलेगा। तो मैं अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। किसी को कोई पॉइंट पे बात करनी है प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, मेरे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए। अच्छा हो तो अच्छा, बुरा भी होगा तो भी देखा जाएगा। नेगेटिव पॉइंट भी कभी कभी पॉजिटिव पॉइंट ही होते हैं। लेकिन प्लीज़ डोंट गो अब्यूजिंग थिंग्स, अपने आप को करेक्ट रखो। और कोई डाउट हो प्लीज़ स्पीक योर बहुत अच्छा फ्रेंड या फैमिली मेम्बर जिससे आप अपनी बातें सारी शेयर कर सकते हो, उसको बताओ। आई होप सब कुछ सही जाएगा और हर बात पे आपको हाँ बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है ये बात गलत है, गलत के साथ में कभी मत खड़े रहो। ठीक है, क्योंकि कई बार आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन कोई तो है जो उस चीज़ को देख रहा है। तब जो आपका मन कह रहा है कि ये काम गलत है मत करो, तो जब आपका मन बोलता है ना कोई काम कि ये काम है, इस काम को मत करो, तो नहीं करना चाहिए। तो मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, कीप ब्लेस्ड, बाय।